दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सलमान नसीर आज बहुत ही अहम टॉपिक यानी कि पैरोक्सिकैम, इसमें टैबलेट आती है 20 mg की भी आती है। तो इस ताल्लुक से मैं आपके साथ इस पैरोक्सिकैम को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पैरोक्सिकैम जो है पेन रिलीफ के लिए यूज़ की जाने वाली एक कंटेन है, एक कॉम्पोजिशन है जो मार्केट में अलग अलग नाम से ब्रांड इसके मौजूद हैं। रिलीव करता है पेन को और इन्फ्लामेशन को, यानी जहाँ भी पेन होता है और इन्फ्लामेशन होती है उसको रिलीफ देता है। उसको रिलीफ के तौर पर या एनाल्जेसिक के तौर पर यूज़ किया जाता है। इट रिलीव्स पेन एंड इन्फ्लामेशन इन कंडीशंस जैसे कि रेमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। ऐसे केसेस के अंदर जो है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जानेंगे दोस्तों कि जो पैरोक्सिकैम है वो किस तरह काम करती है। तो पैरोक्सिकैम इज़ अ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यानी कि ये जो पैरोक्सिकैम है NSAID है, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है। कैसे काम करती है ये? कैसे काम करती है? इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ सर्टन केमिकल मैसेंजर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन। जो इन्फ्लामेशन के लिए या पेन के लिए या स्वेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो केमिकल मैसेंजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको ब्लॉक कर देती हैं। तो इस तरह इसका जो है तो वर्क्स है पैरोक्सिकैम का। इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ सर्टन केमिकल मैसेंजर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन, पेन एंड स्वेलिंग। पैरोक्सिकैम एज कंपेरेबल एफिकेसी टू एस्पिरिन एंड डाइक्लोफेनेक, यानी कि जो पैरोक्सिकैम है ये एस्पिरिन के लिए बिल्कुल कंपेरेबल है और डाइक्लोफेनेक के लिए भी कंपेरेबल है। डाइक्लोफेनेक जो कि बहुत ही फेमस दर्द के लिए दवा है, इंजेक्शन टैबलेट, तो उसके लिए बिल्कुल कंपेरेबल है। पेन के दर्द को दूर करने के लिए, पेन या दर्द को दूर करने के लिए, इम्प्रूविंग द मोबिलिटी ऑफ पेशेंट। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो पैरोक्सिकैम है इतना इंस्टेंट इसका रिजल्ट होता है कि क्विक ऑनसेट ऑफ एनाल्जेसिया विद इन 30 मिनट्स विद 20 mg ऑफ पैरोक्सिकैम। 20 mg की टैबलेट पैरोक्सिकैम भी अगर लेता है इंसान तो 30 मिनट्स के अंदर वो उसका काम बता देती है, यानी कि बेहतरीन रिजल्ट उसका आता है। दोस्तों अब हम इसके बाद जानेंगे पैरोक्सिकैम के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स और उसके बाद कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स जो सीवियर हो सकते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे इसके वार्निंग्स क्या है, कब कब इसको लेने में एहतियात करना है, नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों कॉमन साइड इफ़ेक्ट के ताल्लुक से इसमें वॉमिटिंग हो सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, नौशिया हो सकती है, हेडेक हो सकता है, गिड्डीनेस यानी कि चक्कर आना, पासिंग ब्लड इन फेसेस यानी कि पैखाने के अंदर जो है तो ब्लड आ सकता है, और इसके बाद इसके सीवियर इन्फेक्शन साइड इफ़ेक्ट के अंदर सीवियर स्किन रिएक्शन आ सकता है इसकी वजह से। अब इसके कुछ वार्निंग्स है, इसमें ख़ास तौर से याद रखें कि जो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर जो है तो इसको अवॉइड किया जाता है, अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशंस। अब कुछ बातें हैं जिसमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। वैसे डॉक्टर को तमाम हिस्ट्री बताना ज़रूरी होता है, लेकिन हमको नॉलेज के लिए कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें अगर इनमें से कोई तकलीफ़ है तो अपने डॉक्टर को हम ज़रूर बताएं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में पैरोक्सिकैम को लेने के लिए एहतियात किया जाता है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर थ्रोम्बोटिक इवेंट, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, शुड बी यूज़ विथ कॉशन विथ पेशेंट। और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनके अंदर हमको एहतियात करना है, जैसे कि हाइपरटेंशन का पेशेंट है, कंजेस्टिव हार्ट फेलर का पेशेंट है, या फिर रीनल या फिर हेपेटिक डिसीज़ अगर है, यानी कि किडनी से या फिर लीवर से रिलेटेड अगर किसी को बीमारी है, प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को डॉक्टर को ज़रूर बता देना चाहिए कि हमको इस तरह की तकलीफ़ है, क्योंकि ऐसी तकलीफ़ों के अंदर पैरोक्सिकैम नाम की जो टैबलेट होती है ये एहतियात की जाती है, नहीं दी जाती है। साथ ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफ़ेक्ट्स
इसकी वजह से हो सकते हैं, और रिस्क है अल्सरेशन का, यानी कि इसकी वजह से लेने से जो है अल्सर भी हो सकता है। दोस्तों ये थी कुछ बातें पैरोक्सिकैम के ताल्लुक से। पैरोक्सिकैम एक कंटेन है जो कि सबसे ज़्यादा ऑर्थोपेडिक डॉक्टरों के ज़रिए लिखी जाती है। जनरल प्रैक्टिशनर भी अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसको लिखते हैं। अलग अलग यूज़ इसका किया जाता है अलग अलग बीमारियों के अंदर, जॉइंट्स के ताल्लुक से। लेकिन याद रहे कि ये बातें आपको सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज के लिए दी गई है। आपको कोई भी तकलीफ़ होती है तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। बगैर डॉक्टर की सलाह के कोई भी चीज़ आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि जो साइड इफ़ेक्ट्स इसके हैं वो कितने डेंजरस हैं। इसलिए कोशिश करें कि हम हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से मुलाकात करें, डॉक्टर की राय मशवरा लें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप